हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस। जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी का आज का ट्रेंड, बैंक निफ्टी में आने वाले दिन का ट्रेंड, साथ ही डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के पूरे 12 स्टॉक्स का ट्रेंड विद टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आज है 30 नवंबर का दिन और हम डिस्कशन करेंगे पहले 27 नवंबर को मार्केट कैसा रहा और साथ ही डिस्कस करेंगे कि 1 दिसंबर यानी कल मार्केट कैसा रहने वाला है। तो लास्ट डे हमने जब 27 नवंबर के बारे में बात करी थी तो हमने ये आपसे डिस्कस किया था कि यहाँ पे आपको एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके का कैंडल बन रहा था तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी तेज़ी देखने मिलती। तो थोड़ी बहुत तेज़ी हमें डेफिनेटली देखने के लिए मिली है, पॉजिटिव क्लोज होते हुए मार्केट नज़र आया है। लेकिन वहीं पे एक डिसअपॉइंटमेंट ये है कि जब मार्केट ओपन हुआ था 29,622 पे और क्लोजिंग हुई है 29,609, तो जहाँ पे खुला उसके नीचे क्लोजिंग हुई है। साथ ही एक डोजी बनते हुए नज़र आ रही है कैंडल में, जो कि एक इंडिसाइसिवनेस का सिग्नल दे रहा है। हालांकि मुझे बिल्कुल अभी भी बुलिशनेस बना हुआ है क्योंकि ट्रेंड बिल्कुल अपसाइड का है, बट फिर भी एक क्वेश्चन व्यू जो है वो ज़रूर यहाँ पे बन जाता है कि आपको मार्केट में और कैसी पोजीशन लेनी। तो मैंने पहले भी कहा है कि आपको पोजीशन जो है वो बहुत एग्रेसिव नहीं लेनी है, आपको बहुत सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर में काम करना है, क्योंकि मार्केट आने वाले नेक्स्ट 2 से 3 महीने तक इसी तरीके से रहने वाला है। और एटलीस्ट मुझे लगता है कि दिसंबर और जनवरी मार्केट बहुत ही फ्लैट रहने वाला है। रैदर बहुत स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट होने वाले हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप और कुछ चुनिंदा शेयरों के अंदर में ही तेज़ी आते हुए शायद देखने में मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो मेजर स्टॉक्स हैं उनमें रनअप काफ़ी हो चुका है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेरा ये जो मानना है, मुझे लगता है कि आने वाले दिन में सही साबित होता हुआ नजर आएगा। हालांकि फिर भी अभी मार्केट प्रेडिक्शन करने की हम ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे कि डे बाय डे जैसी एनालिसिस हम करते हैं वैसे ही हम डेली डिस्कशन करेंगे। और फिलहाल के लिए यहाँ पे हमने जो टारगेट डिस्कस किए थे वो 30,000 के थे, जो हमें लास्ट डे आते हुए नहीं दिखाई दिए। तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी जो ट्रेंड है वो बिल्कुल बुलिश है, कहीं पे भी हमें नेगेटिव या कहीं पे रिवर्सल के संकेत नहीं मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मार्केट बिल्कुल अप ट्रेंड में ही रहने वाला है और हमें आने वाले दिनों में फिर से 30,000 या 30,000 के ऊपर के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। नीचे में जो सपोर्ट है वो डेफिनेटली 29,000 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। इसके बाद में 28,000 पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट। साथ ही बात करेंगे 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज की, तो 28,200 के आसपास आते हुए दिखाई दे रही है। तो मेरे हिसाब से जो हमारा लॉन्ग का स्टॉप लॉस है वो हमें 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज का रखना चाहिए। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक होगा तब एक बड़ी गिरावट हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है तब तक 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। और बहुत लोग कह रहे हैं कि मार्केट में शार्प फॉल आएगा, अभी आए, कल आए, परसों आए, कभी भी आए। तो ये देखिए, फिलहाल ऐसा मुझे यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। काफ़ी लोगों की क्वेरीज है कि क्या नियर टर्म में बड़ा करेक्शन संभव है। तो अभी तो मुझे बिल्कुल नियर टर्म में ऐसा लगता नहीं कि बहुत बड़ा करेक्शन, छोटे मोटे करेक्शन 500-1000 पॉइंट के होते रहेंगे, लेकिन बहुत मेजर क्रैश या मेजर करेक्शन अभी फिलहाल मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ना ही किसी वॉल्यूम में संकेत मिल रहे हैं, ना किसी स्टॉक के प्राइजेस में संकेत मिल रहे हैं। काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि स्टॉक के प्राइजेस ऑलमोस्ट अगर हम मार्च से कंपेयर करें तो 3x 2x से भी बेसी हो चुके हैं ऑलरेडी। तो हम नीचे से देखेंगे तो डेफिनेटली 2x हो चुके हैं, क्योंकि सारे स्टॉक्स अपने करेक्ट पोजीशन जहां पे वो पहले थे, प्री कोविड लेवल पे थे, लगभग उन लेवल्स पे आ चुके हैं और कुछ स्टॉक्स उनके ऊपर भी जा चुके हैं। जिन स्टॉक्स को फायदा हुआ है कोविड के कारण, उन स्टॉक्स के अंदर में अच्छी तेजी हमने देखी है। वो 5x 6x भी हुए हैं लास्ट 6 मंथ्स में। तो ऐसी तेजी हमें बहुत सिलेक्टेड स्टॉक्स में देखने के लिए मिली है। इसलिए अभी भी हम बाजार को, जो लोग कहते हैं कि ओवर वैल्यूड है या पी मल्टीपल्स बहुत हाई है, तो सिर्फ पी मल्टीपल्स देख के काम नहीं कर सकते। हमें मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट, मार्केट में जो कैश फ्लोज है वो, और जो हमारी ओवरऑल जो हमारा व्यू बन रहा है डेली बेसिस पे, उस पे ही हमें काम करना होगा। और सिंपली हमने एक पहले ही इसके लिए डिस्कशन कर लिया कि अग्रेसिव पोजीशन नहीं बनानी है, सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर में पोजीशंस बना के रखनी है और उन्हें ही चेस करना है, उनके बड़े टारगेट्स चेस करने हैं और बहुत एग्रेसिव पोजीशंस बना के नहीं रखनी है। तो आने वाले दिन के लिए जो रेंज है वो 30,000 अपसाइड के अंदर मुझे दिखाई देती है और नीचे में 29,200 या 29,300 आप कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनते हुए नजर आएगा। 700 पॉइंट की जो ये रेंज है, इस रेंज के अंदर में मुझे लगता है ट्रेड आपको देखने के लिए मिलेगा और डेफिनेटली अभी भी अपसाइड में ही है और मुझे अपसाइड की ही उम्मीद है।
तो बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की, एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक आ रहा है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक में अगर देखें तो काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल रही है। एक 590 के आसपास इसमें एक अच्छा बेस फॉर्मेशन होते हुए हम देख रहे हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से एक अच्छी रैली भी हुई है, यहाँ पे रुका हुआ है और काफ़ी बार इसे अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेक करने की, बट नहीं कर पा रहा है। तो एक यहाँ से अगर ब्रेकडाउन होता है तो डेफिनेटली अच्छी गिरावट होगी, लेकिन इमीडिएटली 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज 587 के आसपास मौजूद है, तो वहाँ से इसे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। और ओवरऑल ट्रेंड बिल्कुल यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी का देखेंगे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और अगर हम यहाँ पे कोई पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमें एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रायंगल देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रायंगल का जब ब्रेकआउट होगा तो फिर से एक अच्छी तेजी देखने मिलेगी, फिर से 640 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। तो करंट लेवल्स पे अगर मैं देखूँ तो करंट लेवल्स पे बिल्कुल बाय की रेटिंग बनती है, आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको रखना है अराउंड 580 का, और यहाँ पे टारगेट जो है वो 640 तक का रखना है। 640 के ऊपर जाएगा तो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, बट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है जो कि मुझे फेवरेबल लगता है, या एटलीस्ट इस मार्केट में डेफिनेटली 1:2 से ही ट्रेड फेवरेबल बनेगा। बंधन बैंक की बात करें तो ऑलरेडी इसमें मेरे डिस्कशन करी हुई है और बाय की ही रेटिंग मैंने मेंटेन करी है। 400 का टारगेट मैंने आपको दिया हुआ है। 400 के टारगेट के लिए करंट पोजीशन होल्ड करें, फ्रेश पोजीशंस भी बना सकते हैं। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो आप 355 का रख के चले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर में मैंने 50 और 55 के टारगेट्स दिए थे, नीचे के लेवल से अच्छी रिट्रेसमेंट देखने मिली है, और यहाँ पे एक क्लियर कट मेजर ब्रेकआउट मुझे देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि लास्ट डे यहाँ एक डोजी बन के थोड़ा सा यहाँ मामला खराब होते हुए नजर आ रहा है, बट फिर भी जिस तरीके की वॉल्यूम्स है और जिस तरीके से ये ऊपर में 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है, एक रेंज ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है, एक अच्छा बेस फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है, तो डेफिनेटली एकदम क्लियरली ब्लाइंड बाय हमें यहाँ पे बनता है। इस बैंक ऑफ बड़ौदा में हमको बाय करके चलना है। ऑलरेडी नीचे के लेवल्स पे तो मैंने आपको दिया ही था, अभी फिर से आपको बाय दे रहा हूँ फ्रेश बाइंग। फ्रेश बाइंग का पहला टारगेट रहेगा 55 और 56, और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो हम अप्रोक्सीमेटली 47 का लेके चलेंगे। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड 1:1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर नहीं होगा, तो आप ये पोजीशंस बना सकते हैं। फेडरल बैंक की बात करें तो एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ऑलरेडी मेरी इसकी पोजीशन जो है वो नीचे के लेवल्स पे दी हुई थी, और आप देख सकते हैं कि कैसे ट्रेंड करते हुए नजर आ रहा है, पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे, और एक फ्रेश ब्रेकआउट। 65 का मैंने आपको टारगेट दिया हुआ है, 65 का टारगेट डेफिनेटली अचीव होते हुए नजर आएगा। 65 के ऊपर जाता है तो आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस को होल्ड करें। 62 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं अगर 65 का आता है तो, और पोजीशंस को और हायर टारगेट्स के लिए चेज कर सकते हैं। आपको 70 के लेवल्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में करना है ताकि एटलीस्ट हम अच्छे प्रॉफिट के साथ में निकल पाएं और हायर टारगेट्स भी हम चेज कर सकें। तो डेफिनेटली 65 के ऊपर जाता है तो हमें 62 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में 70 के टारगेट्स को चेस करना है। करंट लेवल्स पे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अराउंड 61.5 या 61 का आप रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। SDFC बैंक में मैंने आपको 1500 का टारगेट दिया था, और लास्ट 2 दिन से आप देख रहे हैं ये फिर से अप ट्रेंड में चल रहा है, और डेफिनेटली मेरा मानना है कि ये भी अप ट्रेंड में ही रहेगा। 1500 का टारगेट डेफिनेटली हमारा आने वाले दिनों में अचीव होता हुआ नजर आएगा। करंट लेवल्स पे 1400 का स्टॉप लॉस रखें। ICICI बैंक में देखें तो यहाँ पे आपको जो वॉल्यूम है थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है, और प्रेशर जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। लास्ट डे जो पैटर्न बना था ये भी डिस्टॉर्टेड होके रखा है, और 470 के आसपास इसे सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि 470 के आसपास इसका 20 डे सिंपल एवरेज मौजूद है। यहाँ से अगर गिरता है तो अच्छी गिरावट यहाँ देखने मिलेगी, और लगभग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको 450 से लेकर 440 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। हालांकि मेरी कोई शॉर्ट्स की इसमें राय नहीं है, और अभी बिल्कुल मैं बुलिश हूँ, और मैं यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो अभी भी पॉजिटिव ये दिखाई दे रहा है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक करेगा उसके बाद में ही कोई शॉर्ट का व्यू लेंगे, बट फिलहाल अवॉइड करने की ही सलाह रहेगी। IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर में अच्छा यहाँ से मूवमेंट आपको फिर से देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम लास्ट 3 कैंडल की बात करें तो एक अच्छा फॉर्मेशन कैंडल का यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है यहाँ से फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट आपको देखने मिलेगा। तो 40 तक के टारगेट्स मैंने आपको दिए हुए हैं। 32 दिया, 34 दिया था, 36 दिया था, 38 दिया था, और 40 दिया था। ये 2 टारगेट हमारे अचीव हो चुके हैं। इवन 38 भी हमारा अचीव हो चुका, क्लोजिंग बेसिस पे नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली 38 भी हो चुका है। सिर्फ 40 का टारगेट अब रह गया है, तो 40 के टारगेट के लिए करंट लेवल्स पे पोजीशंस बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 35, और यहाँ पे टारगेट आप रखेंगे 40 का, और मुझे लगता है करंट लेवल्स पे आप पोजीशंस बना सकते हैं। इंडसइंड बैंक में हमने डिस्कस किया कि कब बनेगा, उसके बाद में एक अच्छा लेवल भी हमको देखने के लिए मिला। 880 तक का हाई हमने देखा, 900 का हमने टारगेट रखा था, और अभी लास्ट 3-4 दिन से देख रहे हैं एक छोटा सा कंसोलिडेशन इसमें चलते हुए नजर आ रहा है। अभी मुझे यहाँ से लगता है कि एक फ्रेश ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देगा आपको। हालांकि लास्ट डे अगर वॉल्यूम्स देखें तो कमी दिखाई दे रही है,
वॉल्यूम्स कम होते दिखाई दे रही है, ठंडी होते दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है कि अब इसमें फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट आने की तैयारी है। तो करंट लेवल्स पे आप बाय करें। 900 का तो टारगेट है ही, ऊपर में 950 तक के भी टारगेट्स हम रख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो हमें 830 का रख के चलना होगा। 830 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस के साथ में इसमें आप बने रहें या फिर फ्रेश पोजीशंस बना सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में 2000 तक का टारगेट मैंने आपको दिया था और ऑलमोस्ट ही अचीव होते होते देख सकते हैं कि रह गया। लास्ट डे वॉल्यूम्स अगर देखेंगे कोटक बैंक में तो बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम्स। इसका मतलब है कि बहुत ही ज्यादा बाइंग और सेलिंग इंटरेस्ट इस स्टॉक में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस काउंटर के अंदर में एक अच्छा मूवमेंट आने का है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, इसलिए फ्रेश खरीदारी की कोई सलाह नहीं रहेगी। जिनके पास लिया हुआ है तो वो होल्ड करे पोजीशंस को, उनको अच्छे लेवल्स दिखाई देंगे। 2000 या 2000 के ऊपर के लेवल्स भी आपको देखने मिल सकते हैं। पीएनबी की अगर बात करें तो पीएनबी में 32 का हमारा टारगेट था और ये 32 के टारगेट से भी ज्यादा ऊपर दी जाते हुए दिखाई दे रहा है। काफी अच्छी वॉल्यूम्स दिखाई दे रही है। अभी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है क्योंकि इसका मूविंग एवरेजेस का भी इसका रेजिस्टेंस है, साथ में एक रेंज का भी रेजिस्टेंस है जो हाईएस्ट ऊपर में 35 तक दिखाई दे रहा है। तो इसके लास्ट डे की हाई की बात करें 34 का दिखाई दे रहा है, तो यहीं पे थोड़ा सा इसे स्ट्रगल करना पड़ सकता है। लेकिन अगर वॉल्यूम अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि और हाई ट्रेंड करेगा। तो हमारे टारगेट्स इसमें 40 रुपए तक के हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जिनके पास पोजीशंस है तो वो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 32 का ही रखें और 32 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में अपनी पोजीशंस होल्ड करें, या फ्रेश पोजीशंस बनानी है तो भी बना सकते हैं। ऊपर में हमें 35, 37 और 40 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली मेरा मानना है काउंटर में अच्छे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आते हुए दिखाई दे रही है और नीचे के लेवल से अच्छा रिट्रेसमेंट होगा, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने बेस अच्छा बनाया है और उसके बाद में ये मूवमेंट दे रहे हैं। तो डेफिनेटली अपसाइड पोटेंशियल बिल्कुल बनते हुए नजर आ रही है। आरबीएल बैंक की बात करें तो 240 तक के लेवल्स तो ऑलरेडी हमने देखे थे, लगभग ऑलरेडी हमारे टारगेट्स इसमें अचीव हो चुके थे। अभी यहाँ पे एकदम ट्रेंड बिल्कुल अपसाइड दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है करंट लेवल्स पे फिर से फ्रेश बाय बनता है। बाय करें 240 और 260 तक के टारगेट्स। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका रहेगा अराउंड 215 का। एसबीआई की अगर बात करें तो एसबीआई यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है, बट अगर इसके हम लोज को देखेंगे तो वो अपसाइड में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो किसी के पास पोजीशंस है 235 का स्टॉप लॉस रखें। 235 के स्टॉप लॉस के साथ में ऊपर में 250 से 260 के टारगेट कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए है और फिलहाल फ्रेश खरीदारी की मैं कोई इसमें भी फिलहाल सलाह नहीं दूंगा। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।